मातृभाषा हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सूरदास जी का पद नंबर 9। इस पद में सूरदास जी ने गोपिकाओं और ओधो के बीच हुए वाद विवाद का वर्णन किया है। ओधो जी जब गोपिकाओं को निराकार ब्रह्मा का संदेश देते हैं, उन्हें निराकार ब्रह्मा का आराधना करने के लिए कहते हैं, गोपिकाएं उनसे मना कर देती हैं, फिर भी ओधो जी गोपिकाओं को संदेश देते ही रहते हैं, निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते ही रहते हैं। तब गोपिकाएं ओधो से क्या कहती हैं? ओधो जाओ तुम्हें हम जाने, हे ओधो आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको भली भांति जान गए हैं, समझ गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठायो, हमारे सांवले श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम तो बीच भुलाने, तुम तो कहीं जा रहे थे, बीच में रास्ता भूलकर कहीं चले आए, यहाँ चले आए। ब्रज नारिन सो जोग कहत हूँ, बात कहत न ल जाने। हम ब्रज की स्त्रियों से योग साधना की बातें कहते हैं, और यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, भले ही आप बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, परंतु विवेक तुम्हारे यानी बहुत बड़ी ज्ञानी होंगे, परंतु सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई। ऐसे भय अयाने जो इस प्रकार अज्ञानियों जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम सो सही लई हम सही कहे, हम सो कह लई हम सही कहे। आपने तो हमसे कह दिया, क्या कहती हैं कि हम सो सही कह लई, आपने हमसे कहा और हमने सहन कर लिया। जिन गुण ले हो सयानी, परंतु यह समझ लीजिए, विचार कर लीजिए कि किसी और गोपी से मत कहिएगा, क्योंकि वो गोपियां सहन नहीं करेंगी। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम निर्बल नारियां और कहाँ वस्त्रहीन होना, क्योंकि योग साधना करते समय तो निर्वस्त्र होकर के किया जाता है। मस्ट करो पहचानी, बस करिए, अब हमें निराकार ब्रह्मा की भक्ति और योग साधना के बारे में मत बताइए, हम आपको पहचान गए हैं, भली भांति समझ गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि मैं साच कहो, अपनी कसम दे करके, अपनी सौ, अपनी कसम दे करके सच सच पूछती हूँ और सच बताइएगा। बूझत बाद निदानी, आगे कहती हैं कि हमारी बातों का सही जवाब दीजिएगा। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, यानी हमारे सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं उधो से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण ने जब तुमको यहाँ भेजा था तो तब नहीं को मुस्कानी, क्या जरा सा मुस्कुराया था? अगर उन्होंने जरा सा भी मुस्कुराया होगा तो अवश्य ही आपके साथ मजाक किया होगा। तो बच्चों, इस पद में उद्धव और गोपिकाओं के बाद के बीच तर्क वितर्क की बातें कही गई हैं। तर्क वितर्क हुआ है और भाषा ब्रज है। जहाँ तर्क वितर्क हो और प्रेम में तर्क वितर्क हो, वहाँ श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार ही होगा। रस, अगर अलंकार की बात करते हैं तो सिर्फ हमें अनुप्रास दिखाई दे रहा है, जैसे सूर श्याम में अनुप्रास है। और किसी लाइन में जाओ तुम्हें हम जाने, सूर श्याम हो को पठयो, इस लाइन में नहीं है। ब्रज नारी सो जो कहत हो, इसमें भी नहीं है। किसी लाइन में नहीं, सिर्फ इस लाइन में सूर श्याम में आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। आगे है निर्गुण कौन देश को वासी। इस पद में गोपिकाएं जो होती अनपढ़ होती हैं, फिर भी बोलने में बहुत ही चतुर होती हैं। उद्धव बहुत ही ज्ञानी होते हैं और ज्ञानी होते हुए भी गोपिकाओं से पराजित हो जाते हैं। गोपिकाएं अपनी चतुराई से किस प्रकार से ज्ञानी उद्धव को पराजित करती हैं, इसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। इस पद में गोपिकाएं उद्धव के ज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं और फिर निराकार ब्रह्मा के अस्तित्व के बारे में पूछती हैं।
क्या कहती हैं पूछते हुए, निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव, आपके निराकार ब्रह्मा जी किस देश में निवास करते हैं। मधुकर कहीं समझाए सौंह दे। तभी उन गोपिकाओं को एक भौरा दिखाई देता है। भौरा किस प्रकार से इस पौधे से उस पौधे पर मंडराता है, इस फूल से उस फूल पर मंडराता है, उसे भ्रमित होता हुआ देख करके गोपिकाएं उद्धव को ही भौरा कह देती हैं। मधुकर यानी भौरा, हे भौरे रूपी उद्धव, कहीं समझाए सौंह दे, आप हमें समझा कर बताइए। बूझत साँच न हासी, मैं कसम देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। कहो हे जनक, कौन है जननी, आपके निराकार ब्रह्मा के पिता कौन है, माता कौन है, नारी को दासी, पत्नी और उनकी दासी कौन है, कैसो वरण भेष है कैसो, वो देखने में किस प्रकार लगते हैं, यानी किस रंग के हैं, गोरे हैं कि सांवले हैं, भेष हैं कैसो, कैसा वस्त्र धारण करते हैं, कि रसमय अभिलाषी, उनके कौन से सौंदर्य को देख करके मैं उनकी तरफ आकर्षित हूँ, उनकी तरफ खिंच करके चली जाऊँ। पावो गे गौ पुन कियो आपनु, जो रे करे गौ गासी, गासी यानी छल कपट। अगर आप हमारे साथ छल कपट करते हैं तो अपने किए हुए कर्मों का स्वयं फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, उनके वास्तविक स्वरूप को पूछ रही हूँ। सुनत मौन में रहे बावरे, सूर सबे मतिदासी। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के इस प्रकार के चतुराई भरे शब्दों को सुन करके उद्धव जी मौन हो जाते हैं। रहे बावरे, पागलों के समान उनकी समस्त बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे बावरे से हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। इस प्रकार गोपिकाएं अपनी चतुराई से, अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को पराजित कर देती हैं। तो बच्चों, इसमें भी भाषा ब्रज है, रस। अगर प्रेम में समस्त बाधाएं पार की जा रही हैं तो वहाँ पर भी श्रृंगार ही होगा। अलंकार सिर्फ इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और कोई भी अलंकार नहीं है। गुण की बात करें तो गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा है। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।